कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो कुछ एक महीना पहले हुआ वो किसी काश्तकार ने किया है, वो किसी पान बेचने वाले ने किया है। एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जिसमें मुलव्विस है और उसका साहब उसका गुर्गा जो मुलव्विस है कोई जाहिल चपरासी औरत नहीं थी, वो साहब लेडी डॉक्टर थी। ट्रेनी डॉक्टर के साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जो कुछ किया, क्या कहेंगे आप? जो सिर्फ इल्म की वकालत करेगा, ईडीएम बनिए, मिनिस्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, इसका मतलब है चोरों की जमात में इजाफा करने का वह तरफदार है, वह डकैतों की जमात में इजाफा करने का तरफदार है, वह रेपिस्ट की जमात में इजाफा करने का तरफदार है। और ये सुने, जिस मदरसे की चटाई को आतंकवादी का अड्डा गवर्नमेंट कहती है, वो भी जान ले कि इब्तिदा दिन से लेकर इंतहा आखिरी दिन तक मदरसे में ही पढ़ाया जाता है। यह जायज है या नाजायज है? जायज करना, नाजायज से बचना। यह हराम है, यह हलाल है। हलाल करना, हराम से बचना। और यह अच्छा है, इसको करना, यह बुरा है, इससे बचना। यह सारा मेथड, जीवन शैली मदरसों की चटाई से दी जाती है। यानी यह इंसान पैदा करने की फैक्ट्री है। यह मदरसा, यह मस्जिद, यह खानका, यह दीनी दरसगाह है। जब तक यह जवान थी, समाज में डकैत कम थे और शरीफ ज्यादा थे, वली ज्यादा थे, कुतुब ज्यादा थे। हर गली में अब्दाल मिलते थे, वली मिलते थे। लेकिन जब से फैक्ट्री यह बंद होने लगी, मुसलमानों ने भी बच्चों को पढ़ाना बंद किया, मुसलमानों ने भी जलसों में आना बंद किया। जब फैक्ट्री बंद हुई तो पैदावार, प्रोडक्शन घट गया। अब जब वो पैदावार बढ़ी तो वहां से चोर बढ़े, रेपिस्ट बढ़े, आतंकवादी बढ़े और सब घोटालेबाज बढ़े। अब लोग कहते हैं अरे नहीं, मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा। अगर आज चाहते हो कि इंसान बढ़े तो तुम्हें मदरसों को इंसान बनाने की फैक्ट्री थी, इसको प्रोत्साहन देना होगा, इसको बढ़ाना होगा, जलसा जुलूस को बढ़ाना होगा, मस्जिदों के मकतबों को महत्व देना होगा। जब दोबारा ये इंसान बनाने की फैक्ट्री परवान चढ़ेगी, प्रोटेक्शन बढ़ेगा, तो चोरों की तादाद घटेगी, वलियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलियाए किराम, मसलके आला हजरत, उर्से तारीख़ मिल्लत, खलीफा ताजुश शरिया। हमने वहां से चैप्टर खोला था। हसद और जलन में लोग आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने लगे, वरना फैक्ट की बुनियाद पर आज भी कोई जालिम आका अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का मुताला करे और उसका दिल जिंदा हो तो मेरा दावा है कि वह कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा का गुलाम हो जाएगा। चूंकि हुजूर की शख्सियत है ही हर एंगल से ऐसी लाजवाब शख्सियत है कि जो पढ़े तो इम्प्रेस्ड हुए बगैर नहीं रह सकता है। गांधी जी ने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन बहुत इम्प्रेस्ड थे इस्लाम से। वो सारी जिंदगी बकरी का दूध पीते रहे, वो सारी जिंदगी सूती का कपड़ा पहनते रहे, सारी जिंदगी बगैर गद्दा के वो तख्त पे सोते रहे और वो कहते थे कि मैं इस्लाम को पसंद करता हूँ। इसलिए पसंद करता हूँ कि वो कहते थे कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है, जो मैं पहले सोचता था। मगर अब जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, जब मैंने पवित्र पैगंबर की पवित्र जीवनी पढ़ी, अब मैं कह सकता हूँ कि इस्लाम तलवार से नहीं, ये तो इस्लाम के पैगंबर का हुस्न अखलाक था जिसकी वजह से इस्लाम सारी दुनिया में फैल गया। इस्लाम सबसे पहले अखलाक का महत्व बताया है। आका अलैहिस्सलाम की आमद के बाद इल्म का नूर दुनिया में जगमगाया। एक भी स्कूल नहीं था दुनिया में, लेकिन कयामत तक जो करोड़ों स्कूल कायम होंगे, इसका सारा सहरा मुस्तफ़ा जाने रहमत के सरे अक़दस पे जाएगा। चूंकि उस वक़्त में कोई मकतब नहीं था। आज से 1400 साल पहले हुजूर ने कहा पढ़े लिखे बगैर कोई बड़ा काम नहीं हो पाएगा। अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूर, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म क़ुव्वतुन। यानी ऑब्टेन नॉलेज, नॉलेज इज लाइट, knowledge is power, knowledge is best company, knowledge is armament, knowledge is armor। यानी यह इल्म तुम्हारे लिए कवच है, यह इल्म हथियार है, यह इल्म ताकत है, यह इल्म पावर है। तो अब सरकार दो जहां ने जो इल्म का महत्व बताया, सारी दुनिया में स्कूल और कॉलेजेस खोलने का रुझान पैदा हुआ। आज से 100 साल पहले का कॉलेज वो भी मानवता के पाठशाला था। लेकिन आज इस दौरे जदीद में जब से फिल्मी कल्चर, मगरबी कल्चर हिंदुस्तान में आया, तब से सही इल्म का तस्वुर दिल दिमाग से उठता चला गया। तो हसद जब तक रहेगा तब तक इसी तरह से चिढ़ने वालों की तादाद बढ़ती रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हकीकत की बुनियाद पर डॉक्टर माइकल हार्ट ने जो कहा, इसी तरह एक दूसरा दानिश्वर वो हसद को हटा करके उन्होंने रियलिटी, सच्चाई की तलाश करते हुए आगे बढ़ के कहा, ऑल स्टैंडर्ड
by which human greatness may be measured. Is anyone greater than he? सरकार की सीरत की बात चली है, माह रबीउन नूर चल रहा है, इसे मैं आका की सीरत के हवाले से, अपनी बातें तो आप सुनते ही रहते हैं। आका अलैहिस्सलाम की उंगली उड़ गई, डूबा हुआ सूरज पलट आया, सरकार का इशारा हो गया, चांद के 2 टुकड़े हो गए, आका अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम, सरकार का कदम पड़ा, पहाड़ के सीने पे नक्शे कदम उभर आया, पत्थर ने कलमा पढ़ा। ये सारी चीजें तो बचपन से आप सुन रहे हैं और हम लोग भी सुन रहे हैं। लेकिन इस फित्नो फसाद के वक्त में इन लोगों ने पैगंबर की तौहीन का एक सिलसिला शुरू किया है। कोई सरकार की शादी को लेकर आगे बढ़ता है, कोई आका अलैहिस्सलाम की छवि को खराब करने के लिए अपनी तरफ से गढ़ करके कोई इख्तराई बात सामने लाता है। ऐसे वक्त में जरूरत है कि इन खबीसों का जवाब इसी की जमात के बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर की किताबों से उसको दिया जाए कि तुमने जलन की बुनियाद पर ऐसा समझा, मगर तुम्हारी ही बिरादरी का एक तुमसे करोड़ों गुना ज्यादा इल्म रखने वाला उसने पैगंबर को क्या कहा, हम उनकी माने कि तुम जैसे रजील की माने। वह यूरोप का दानिश्वर कहता है, ऑल स्टैंडर्ड बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। वो कहते इंसान की अजमतों को नापने का, इंसान की अजमतों को जांचने का कि कौन महान है, कैसे हम समझें, किस कसौटी पे परखें कि ये महान है। वो कहते हैं जितनी कसौटी, जितना पैमाना, जितना मेयार इंसान की बुलंदी को जांचने का हो, सारा पैमाना ले आओ, तमाम कसौटी और मेजरमेंट को लाओ और उस कसौटी पे जांचो और परखो। तो वो कहते हैं डॉक्टर लामार्टिन, इज एनी वन ग्रेटर देन ही। पूरी तारीख में कोई है जो मुस्तफा से बड़ा मिल पाए, पूरी इंसानी तारीख में मुस्तफा से बड़ा नहीं मिल पाएगा, चाहे जिस कसौटी पे तुम जांचो। इसलिए रजा ने कहा आज से 100 साल पहले न स्कॉलर बड़ा, न थिंकर बड़ा, न वैज्ञानिक बड़ा, न कोई प्रोफेसर बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अब बस एक बात मैं थोड़ी सी और कर दूं, जिस ताल्लुक से मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी थी, मैं उसकी वजाहत कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है और उस कंफ्यूजन का इलाज हम नहीं करेंगे तो वो बच्चों के दिमाग की सफाई नहीं हो पाएगी। वो अगर कुछ नहीं बोलेगा सरकार की मोहब्बत में, मगर दिमाग में बात तो चल सकती है, इसलिए उगाहे बगाहे उसकी वजाहत होती रहनी चाहिए। एक बात इन्होंने ये कही कि इसके पैगंबर ने 9 साल की खातून से निकाह कर लिया और फिर इतनी छोटी बच्ची से निकाह कर लिया, इन्होंने ऐसा कर लिया। अब बिल्कुल झूठ और अफवाह फैलाने में और कोई बात नहीं मिली, तो इन्होंने तारीख के हवाले से बस इसको उन्होंने कहा कि छोटी बच्ची से शादी कर ली, जबकि इस्लामी तौर पर इसकी वजाहत 1400 साल से हमारे विद्वान करते आ रहे हैं। इसलिए कि अगर यह बात अरब के कल्चर में मायूब होती तो कभी सिद्दीक अकबर अपनी लाडली बेटी को अपने नबी पैगंबर अलैहिस्सलाम के निकाह में नहीं देता, क्योंकि अरब के कल्चर में यह बात आम थी कि नाबालिगी में शादी होती थी और बालिग होने के बाद रुखसती होती थी। अब जब औरत बालिग हो गई, उनका शौहर चाहे 16 साल का रहे, चाहे 18 साल का रहे, चाहे 50 साल का रहे, बालिग होने के बाद हक के ज़ौजत अदा करने के लिए बुलूगत काफी है। अब रह गई बात, चूंकि मेरे पैगंबर का सारा काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है, वो अल्लाह का पैगाम लेके दुनिया में आए, इसलिए सरकार की पूरी जिंदगी को देखना होगा। पहली शादी जब मुस्तफ़ा ने आलमे शबाब में, यानी 25 साल की जवानी में, जब आपके हुस्न और जमाल का चर्चा पूरी दुनिया में था, वो तो अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी का चेहरा ऐसा था कान्ना शम्स तजरी फी वजही, गोया मुस्तफ़ा के चेहरे पे कोई सूरज तैर रहा हो। अब अबू हुरैरा कहते हैं सरकार का कांधा मुबारक ऐसा लगता था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। इस तरह के सारे तजर्बात जो सहाबा ने देखे थे, जो किए थे, वह सब हदीस की किताबों में मौजूद है। हुजूर से ज्यादा खूबसूरत इस रुए जमीन पे कोई पैदा ना हुआ। हुस्न यूसुफ मशहूर है पूरी दुनिया में, मगर जनाब यूसुफ का हुस्न वह हुस्न सबा ही था जिसमें वाइटनेस थी, और आका के हुस्न में मलाहत थी जिसमें सॉल्टनेस, नमकीनियत थी। और नमकीन हुस्न इसका मेयार ही अलग होता है। आका अलैहिस्सलाम को देखने के बाद सबके चेहरे पे एक हैबत तारी होती थी। लोग कहते थे इन्ना लिहाज़ल गुलाम लशाना, बचपन में लोग देख के कहते थे इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। खूबसूरती जवानी में और निखर गई थी। सैयदा खदीजा 40 साल की अधेड़ औरत,
जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, लेकिन पैगंबर आजम 25 साल की उम्र में चाहते तो 16 साल की 1 दर्जन से ज्यादा खूबसूरत तरीन मक्का की औरतों से निकाह कर सकते थे। जबकि बड़े बड़े खानदान की मस्तूरात तमन्ना करती थी कि अब्दुल्ला के चांद से मेरा अक्द हो जाए, मेरी नस्लें फख्र करेगी, मेरा खानदान फख्र करेगा। ऐसा हसीनो जमील, ऐसा बाअखलाक, ऐसा सादिकुल वाद, ऐसा अमीन शख्स और हुस्नो जमाल का साथ परतो जिसके चेहरे पे सूरज दौड़ रहा हो, वो मेरे निकाह में आ जाए। मगर हुजूर ने उस जमाने में, जबकि 25 साल में शादी की औरतों की चाहत आम लोगों में होती है, मगर सरकार अंधकार मिटाने आए थे, गलत रीति रिवाज को जड़ से उखाड़ने आए थे। उसका आगाज अपनी जिंदगी से किया कि बेवाओं को लोग मनहूस समझते हैं, उनके सरों पे बकरी की मेमनियां डालते हैं। बाप अपनी बेटी को कातिल और डाइन समझकर उसको बोझ अपने लिए समझते हैं। कसूर क्या है इस औरत का जिसकी शादी के बाद उनका शौहर अपनी मौत से मर गया? यह समाज का कितना बड़ा जुल्म था कि बाप अपनी बेटी को वो साहब डाइन और कातिल समझता था। ये गलत रीति रिवाज का खात्मा कैसे हो? आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी से उसका आगाज किया। 40 साल औरत, 2 शौहर से बेवा, अगर चाहत की बात करता है यह कबीस, तो 25 साल की जवानी में 18 साल की 1 दर्जन दोशीज़ाओं से अक्द कर लेते, तब तुम कह सकते थे कि ये औरतों की चाहत इसके अंदर में है, ये ऐश और लज्जत की खातिर उन्होंने शादी की है। 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत से निकाह करने में हिकमत यही थी कि अब जो 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान करने वाले हैं, इनका हर काम खुदा की पसंद के मुताबिक होने वाला है। दुनिया में नूर फैलेगा, दुनिया से अंधकार निकलेगा, सारे मजलूमों को हक मिलेगा। उसका आगाज ऐलान नबूवत से पहले अपनी जिंदगी से प्रैक्टिकल में शुरू कर दिया कि बेवाएं अभागन नहीं रहेंगी, उससे शादी करके बता दिया अब कयामत तक गलत रीतियों को मिटाया जाता है, अब कयामत तक बेवाओं को हाथ रंगीन करने का मौका अता किया जाता है। इसका मतलब है कि सरकार की बायोग्राफी को पढ़ना होगा कि उनके काम की हिकमत क्या थी। उनके काम की यह हिकमत थी। बाकी 50 साल जाने के बाद जब शादी की चाहत आम तौर पर घट जाती है, 50 साल जाने के बाद शादी की चाहत घट जाती है आम तौर पर आम इंसानों में, लेकिन पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम चूंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी के मालिक थे, उनका सारा काम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के मुताबिक होता था। 50 साल तक आपने जो भी शादियां की हैं, आपकी 10 बीवियां वो या तो तलाकशुदा हैं या फिर बेवा हैं, बेवा जिनका शौहर मर गया, कोई पुरसान हाल नहीं। आका ने उनसे निकाह किया और उनके जरिए उनके खानदान में जब मुस्तफ़ा की तारीफ और तौसीफ हुई तो जो तलवार लेके इस्लाम मिटाने पे तुला हुआ था, हुजूर के इस निकाह ने पूरे खानदान को इस्लाम के लिए साजगार माहौल अता कर दिया। क्योंकि जो लोग दुश्मनी करते थे, रिश्तेदारी की वजह से अपनी बेटी की ज़बानी मुस्तफ़ा के अखलाक की कहानी सुनकर सारा खानदान मुस्तखर हो जाता था और कलमा पढ़ के मोमिन बनता था। हजरत खालिद इब्ने वलीद जैसा बहादुर, वो हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के बाद ये उनका भतीजा था जो सैफुल्लाह अलवा की तलवार कहलाते हैं। वो अल्लाह की तलवार हजरत मैमुना जो बेवा थी उनसे सरकार ने निकाह किया। अपनी फूफी की जबानी आका के अखलाक की कहानी सुनकर अल्लाह की तलवार जो बाद में कहलाए वो कलमा पढ़ के मोमिन बना। शादी की हिकमत यही थी। और आपकी सारी बीवियां 50 प्लस थी, 40 प्लस थी। 40 प्लस जाने के बाद औरतों की कुव्वत याददाश्त का क्या हाल होता है वो सबको मालूम है। एक बीवी तो चाहिए मुस्तफ़ा को जो हुजूर की सारी अदाओं की नकल करे, जो हुजूर की सारी बातों को गेट बाई हार्ट करे, जो सरकार चूंकि सारी कायनात के आखिरी पैगंबर आए हैं, इनका बात एक फाइनल मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। तो मजमे में अबू हुरैरा ने सुना, उसने बयान किया, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सुना, उसने बयान किया, लेकिन सरकार घर के हुजरे में क्या कर रहे हैं ये दुनिया वालों को कैसे पता चले? इसलिए कोई एक खातून चाहिए आपकी बीवी, जो बीवी कयामत तक की औरतें जो दुनिया की आधी आबादी हैं उनके पैगामात उन तक पहुंचे। इसलिए अगर सिर्फ मर्दों के कवानीर पहुंचते अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अबू हुरैरा के जरिए, तो आधी शरीयत इनकम्प्लीट रहती। मगर मेरी माँ अल्लाह रब्बुल इज्जत पे जनाब जिब्राइल के जरिए रेशम के कपड़े में लपेट कर सैयदा आयशा का चेहरा मुस्तफ़ा को ख्वाब में दिखलाया और कहा कि इस अल्लाह चाहता है इससे आप अक्द करें। तो सैयदा आयशा की शादी अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद है। सैयदा आयशा की शादी जब
अल्लाह जो सारी कायनात का खालिक है वो चाह रहा है शादी हो, तो सरकार ने अल्लाह की पसंद के मुताबिक शादी की। सैयदा आयशा कम उम्र में शादी हुई, लेकिन मदीना हिजरत करने के बाद जब आप जवान हो गई, जब शौहर के पास रहने के काबिल बन गई, तब आपकी रुखसती हुई है अरब के कल्चर के मुताबिक। ऐसा नहीं कि बचपन में, शादी तो बचपन में हुई नाबालिगी में, लेकिन जवान होने के बाद रुखसती हुई। जवान होते होते सैयदा आयशा इतनी ज़हीन, इतनी कुव्वत याददाश्त की मलका बनी कि अरब के सारे शोहरा के अशार उनको याद थे, अरब के सारे फसीहों के अशार उनको याद थे। इस कदर इधर जबान से बात निकली उधर याद हो गई। आका अलैहिस्सलाम की सारी बातों को गेट बाई हार्ट करने वाली औरतों के मखसूस मसाइल को याद करके मुस्तफा के पर्दा फरमा जाने के बाद एक फकीहा, एक मुहद्दिसा, एक मुतकल्लिमा बनकर आपने खतीबा बनकर जो कौम इस्लाम की खिदमत की है और पर्दे में रहकर जो सरकार की हदीसों का मफहूम जनाबे अबू हुरैरा को और दूसरे सहाबा को समझाया है। आज सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि औरतों इस्लाम आज मुकम्मल है, शरीयत मुकम्मल है, शरीयत अधूरी रहती अगर मेरी माँ आयशा मुस्तफा के हरम सरा में दाखिल न होती। आज शरीयत मुकम्मल है, उसमें सैयदा आयशा का जबरदस्त रोल है कि मर्द औरतों के सारे कानून सैयदा आयशा के जरिए तमाम तक पहुंच। जवाब नहीं हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुसलमानों का भी एक बड़ा तबका, हम लोग भी जब तक गहरा इल्म नहीं रखते थे, स्टडी नहीं करते थे, हम लोगों के दिमाग में भी इस तरह की बात चलती थी। दिमाग में कोई भी बात आ सकती है, दिमाग में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खिलाफ कोई बात दिमाग में आ जाती है, लेकिन जब तक उस पर अकीदा जम ना जाए और जब तक जबान पे सच समझ के बोल ना दे, उस वक्त तक गुनाह नहीं है। गुनाह कब है, आदमी काफिर कब हो जाएगा, जब वह जबान से सच समझ के बोल देगा। जैसे दिमाग में ऐसा वसवसा आता है कि अब क़यामत है कि नहीं है, दुनिया ही में सब कुछ है, अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि वसवसा आता है, यह कुफ्र नहीं है। लेकिन अगर हक समझ के बोल दिया, नहीं नहीं दुनिया ही में कमाओ खाओ मर जाओ, अब मरने के बाद कुछ नहीं होता है, सीधे काफिर। अकीदा आखरत का मुनकिर काफिर। शादीशुदा है तो बीवी उसके निकाह से निकल गई, अब जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे, क्योंकि अब उनकी बीवी अजनबिया हो गई, आम औरत की तरह हो गई। इसलिए मैं ये बातें वजाहत के साथ कहता हूँ आमतौर पर, क्योंकि गांव समाज में बहुत सारे लोग इसी तरह की बातें बोलते हैं, अरे वहाँ क्या होगा ना होगा, कौन देखा है, होगा कि नहीं होगा, इस तरह की बात। मैंने एक खबीस मरदूद कुत्ते की जबान से मैंने अपने कान से सुना, आज से 30 साल पहले। वो मुसलमान घर में पैदा हुआ और मर गया, पता नहीं तौबा करके मरा कि नहीं मरा वो खबीस मरदूद, मगर मेरे सामने वह सिर्फ अपने चचा से दुश्मनी करते हुए, चूंकि उनका चचा मस्जिद का मुतवल्ली था और गुनहगार ये था कि मस्जिद का माल भी खा पी लेता था, वो हराम है, गुनहगार है, लेकिन इस गुनाह को लेकर के वो कहता मेरे सामने, वो बोला, कौन बोलता अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला नहीं है, नहीं है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला होता है इसको सजा देता है, इसको ये खाता है मस्जिद का हराम माल, कुछ नहीं होता है। यानी वो तो हराम किया और ये एक कदम आगे बढ़ के कुफ्र कर लिया, काफिर बना। जो ऐसा बोला कि कौन कहता है कि अल्लाह ताला है, अल्लाह नहीं है, सीधे काफिर हुआ। बीवी निकाह से निकली, अब जब तक वह सच्ची तौबा ना करे, जब तक वह दोबारा तजदीद ईमान तजदीद निकाह ना करे, उसकी बीवी उसके लिए हल्ला नहीं होगी। इसलिए जो बात दिमाग में आती है फट से बोल दिया नहीं, दिमाग एक मशीन है, कोई भी बात आ सकती है, आखिरत के बारे में, खुदा के बारे में, सरकार के बारे में, गौस पाक के बारे में, वली के बारे में, अकीदे जन्नत जहन्नम के बारे में, नमाज रोजे के बारे में, नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, बात दिमाग में आ सकती है, लेकिन जहां जबान से कह दिया कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, सच समझकर सीधे वह काफिर हो जाएगा, क्योंकि फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो नबी को गाली दे वही काफिर, नबी की तौहीन कुफ्र है, उसी तरह नमाज का इनकार भी कुफ्र है। कोई बोले कि जो गरीब है वो रोजा रखे, हमारे पास तो पैसा ढेर है, हम क्यों रोजा रखें, रोजा रखना जरूरी नहीं है, तो फर्जियत का मुनकिर काफिर हो गया, बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। आज समाज में जो बदतमीजों की तादाद बढ़ी है, इसलिए कि आदमी का ईमान गया, निकाह गया, बीवी से हराम रिश्ता कायम हुआ, उसी से नाजायज औलाद पैदा हुई। नाजायज औलाद की सबसे बड़ी पहचान है उससे हया खत्म, उससे डिसिप्लिन खत्म। जिस बच्चे को देखें इसमें हया नहीं, बड़ों का एहतराम नहीं, मस्जिद का अदब नहीं, मदरसे का एहतराम नहीं, आलिमों का सम्मान नहीं, समझ जाए जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस बुनियाद में खता होती है, उसका सबसे बड़ा असर उसके अंदर से हया खत्म, उसके शर्म खत्म, और जो सही नुत्फा है, हजार पता मिली हो मगर कुछ न कुछ अदब रहता है, डिसिप्लिन रहता है, अदब रहता है, मगर जो नाजायज नुत्फे से पैदा हुआ हो उसका तो अदब, अखलाक, डिसिप्लिन, अनुशासन, सारी चीजें खत्म हो जाती है। चूंकि बेख्याली में ऐसा होता है,
लोगों को ख्याल नहीं रहा। और कोई जानबूझ के तलाक देने के बाद भी समाज के डर से बचने के लिए झूठ बोल के अपनी बीवी को रख लेता है, वो भी हराम हुआ। वो भी रिश्ता जब तक जिंदा रहेगा हराम रिश्ता कायम होगा और सारे बच्चे वलदुज़ ज़ना पैदा होंगे। इस तरह के बच्चों की तादाद भी समाज में बढ़ रही है, हरामी बच्चों की तादाद, नाजायज बच्चों की तादाद। इसीलिए मस्जिद के सामने डीजे बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। हिंदू को देखा गया, वो आजकल ये शरीर हुल्लड़बाज हिंदू नहीं, वो हिंदू गांव समाज के अच्छे लोग मस्जिद से पहले ही ढोल बंद, बाजा बंद, ताजा बंद, मस्जिद से आगे जाने के बाद तब बाजा बजाते थे। वह मुसलमानों की मस्जिदों का एहतराम करते थे, मुसलमानों की ईदगाहों का एहतराम करते थे। आज भी मुसलमानों की टोपी का एहतराम करते हैं। मैंने अपने बहुत सारे अपने मरदूद भाइयों को देखा जो एहतराम नहीं, सलाम तक नहीं करता। लेकिन आज से कई साल पहले मैंने एक दो हिंदू लड़के को देखा। मेरी बस छूट गई छत्तीसगढ़ में, मैं वॉशरूम गया, वहाँ बस रुकी, मैं वॉशरूम गया, वहां से आने में ताखिर हुई और बस चली गई। उसी बस पे मेरी सदरी भी थी। उस सदरी में कई हजार रुपए, 50,000 से ज्यादा रुपए उसमें थे। उस सदरी में वहां मोबाइल भी मेरा वहीं था, मोबाइल वहीं, वाच वहीं, सब कुछ वहीं, पैसा वहीं। मैं सिर्फ ऐसे ही गया था, बाथरूम गया था, छूट गया। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा ये छाबड़ा बस जो आप से छाबड़ा जो बस गई है, इसमें मेरा सामान है, वो बस आगे बढ़ गई, मुझको ले जाओ। कोई तैयार नहीं हुआ। मैंने होटल वाले से कहा तुम अपनी कार मुझको दे दो और ड्राइवर दो ताकि मैं आगे जाके बस पकड़ लूं। मगर वो बोला कि पैसा दीजिए। मैंने कहा पैसा है कहाँ? पैसा तो वहाँ सदरी में है, वो जो बस में है। अब मेरे पास यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ पंजाबी पहन के आया हूँ, बाथरूम गया था, वो सब पैसे तो वहाँ है। कहा हम कैसे विश्वास करेगा, आप दे दीजिएगा। नहीं माना, बहुत परेशान हो गया कि अब वक्त गुजर रहा है, बस आगे बढ़ रही है। बस मैंने दिल ही दिल में सरकार गौसे पाक को याद किया। इस बस गौसे पाक से मैंने फरियाद की। इतने में देखा कि एक चमचमाती हुई कार आके रुकी और बिल्कुल दो यंग नौजवान हाफ पैंट पहना हुआ कार से नीचे निकला और जाके पान खाया, उन्होंने सिगरेट लिया, पिया, उसके बाद कार में बैठा। बैठते मैंने उससे कहा कि देखो मेरी बस आगे निकल गई है, मेरा सामान सब उसी पे है और कोई गाड़ी नहीं मिली कि मैं वहां जाऊं। सब सामान, सूटकेस, अटैची, सदरी, सब उसी बस पे है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि कौन, कहाँ, क्या, बैठ जाओ। मैं बैठ गया और बिल्कुल फास्ट चलाते हुए, दोनों हिंदू नौजवान था, फास्ट चलाते हुए, वो बस का यही बस है आपकी? मैंने कहा हाँ। वह बस से आगे जाके अपनी कार को रोका और उसको उतर करके उस खलासी को उन्होंने डांटा, कहा तुमको सारे पैसेंजर की खबर लेनी चाहिए, कौन नीचे उतरा है, कौन वॉशरूम गया है, बस तुम बस स्टार्ट किया। डांटा उसको और उन्होंने मुझको बैठाया। फिर अपनी सीट पे गया, देखा वहाँ अटैची, सूटकेस, सदरी, पैसा, मोबाइल सब कुछ मौजूद है। ये दोनों गैर मुस्लिम यंग नौजवान जो हाफ पैंट पहने सिगरेट गुटखा खाने वाले नौजवान थे, मगर उन्होंने इंसानी हमदर्दी के नाते वो मदद को तैयार हो गई। और हमारा मुसलमान बच्चा वह मौलवी साहब को देखने के बाद न जाने उसके तलवे का गुस्सा सर पे आ जाता है। वह हुटिंग करना, मजाक उड़ाना, हवा करना, पता नहीं इसको कौन समझा। गैर मुस्लिम साहब प्रधानमंत्री मोदी वो अपने धर्मगुरु पंडित जी का पांव छूता है, उनके हाथ को अपने सर पे लेकर आशीर्वाद लेता है, और तुम अपने मौलवी की हुटिंग करता है, तू अपने धर्म गुरु का अपमान करता है। मेरे बाजू में एक पापी, शराबी, हाफ पैंट पहनने वाला, दाढ़ी मोछ मुंडाने वाला बेनमाजी खड़ा है। उनका नाम असलम है, तो सामने वाला आदमी उनका नाम लेके कहता है असलम भाई अस्सलाम वालेकुम, कहिए आप कैसे हैं? जबकि उनके बगल में ये मुसलमान, नमाजी, आलिम, उनका धर्म रहनुमा ये खड़ा है, इनको सलाम नहीं करता, जनरली सलाम कर देता अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। चलो मुझको भी किया, असलम भाई को भी किया। मगर कुछ खबीस मरदूद ऐसे समाज में होते हैं जो मौलवियों से चिढ़ की बुनियाद पर वह नाम लेके उनको सलाम करता है, असलम भाई अस्सलाम वालेकुम। हमको लगता है कि आज नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसके नुत्फे में खराबी है वैसे बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वरना एक गैर मुस्लिम वो तो सम्मान देता है, हमारा भाई उनकी दुकान में नमाज पढ़ो उनको बोझ लगने लगता है। अभी इसी दौर में मोदी की इस पीरियड में, इस नफरतों के माहौल में, पटना से मैं दानापुर की तरफ जा रहा था, रास्ते में मगरिब का टाइम हुआ, मैंने कहा जलसा वाले से कार रोको, नमाज पढ़नी है। सामने बड़ा हिंदू की दुकान है, मैं उसकी दुकान पे गया, मैंने कहा नमाज पढ़नी है, मुझको कहा बिल्कुल। उन्होंने सामान हटाया, उसके बाद उन्होंने कहा आप नमाज पढ़ें, यानी जैसे बहुत खुशी उसको हासिल हो गई। मैंने वहां अपना तौलिया बिछाया, मगरिब की नमाज अदा की, फिर मैं निकला। उसके बाद जाते हुए उन्होंने हाथ जोड़ के उन्होंने सम्मान किया और हम निकल गए। इस जमाने में भी बेशुमार अच्छे लोग, वही मैं कहता हूं, गैर मुस्लिम वो आलिम के सम्मान कर रहा है, गैर मुस्लिम बाबा के इज्जत दे रहा है, और हमारे लुच्चे लफंगे बच्चे मौलाना को देख के हुटिंग करता है, मोहसिन का मजाक उड़ाता है, जलसे का मजाक उड़ाता है। उन बच्चों को सिर्फ नातखानी पसंद है, नातखानी बंद कर दे जलसे से। जिस तरह कुरान पाक की तिलावत होती है शुरू में,
बरकत की खातिर, उसी तरह बरकत की खातिर एक नात 5 अशार की हो जाए, उसके बाद जलसा सरकार की सीरत बयान करने के लिए होता है, कुरान बयान करने के लिए होता है, हदीस बयान करने के लिए होता है। जलसा आज से 50 साल पहले होता था, जिस वक्त हमारा वह दुर्वेश बाबा तैयब रहमतुल्लाह अलैह जलसा करवाते थे, उस वक्त मुशारा नहीं होता था, उस वक्त में तिलावत होती थी, एक नात होती थी तो 2.5 घंटे का खिताब होता था, फिर दूसरा खिताब होता था, फिर तीसरा खिताब होता था, तब सुन्नियत महफूज होती थी, तब उस जलसे का चर्चा 5 साल तक रहता था, उस जलसे का चर्चा साल भर हर मुसलमानों की बैठक और नशिस्त में उस जलसे का चर्चा होता था। पता नहीं किस डाइन की नजर लग गई और किस कातिल की नजर लग गई कि हम मदरसे में तो अब मालदारों के बच्चे पढ़ने से रह गए, गरीबों मिस्किनों के बच्चे पढ़ ले। अब जब पढ़ने लिखने के बाद मौलवी बना, अब तो दिमाग में नौकरी करना, 2 पैसा कमा के माँ को नौकरी से छुड़ाना रह गया। अब वह हक बात कौन बोलेगा, जुल्म के खिलाफ कौन बोलेगा, नाजायज के खिलाफ कौन बोलेगा, खिलाफ बोलेगा जगह छूटेगी, फिर माँ को नौकरी कर रही है वो कैसे। अब उनकी सारी फिक्र घर बनाने, माँ बाप को इज्जत देने, नौकरी छुड़वाने, ठेला छुड़वाने और साहब अच्छे ढंग से खिलाने पे पूरी एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है। वो इसीलिए वो सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली की चमचागिरी करता है। हक कौन बोलेगा, हक जलालुद्दीन स्यूती बोलते थे, जिसको हक के बदले में उसको गटर में फेंक दिया गया, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार ख्वाब में कई बार किया, जिन्होंने आलमी बेदारी में आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया हो। इतने बड़े जबरदस्त बुजुर्ग 800 साल के बाद भी जिनकी किताबें आज जलालैन की सूरत में दुनिया भर की तमाम मकतब फिक्र की के इदारों में चली पढ़ाई जाती है, इतने बड़े बुजुर्ग वो हक बोलने की वजह से लोगों ने उनको पकड़ा और गटर में फेंक दिया। आज अगर कोई मुझको गाली देता है या व्हाट्सएप पे कुछ लिखता है तो फिर मैं शुक्र अदा करता हूं कि अगर मैंने गलत बोला है और वह गाली दे रहा है, जब चलो मेरे गलत की सजा मिल गई। लेकिन अगर मैं हक बोला हूं, अगर उन्होंने गाली लिखा है, चलो कम से कम हुसैनी होने का शरफ तो हासिल हो गया है कि हुसैन हक बोला, उनकी गर्दन कटी, उनके बाल बच्चे कटे, और मैं भी हक बोला, मेरा प्रोग्राम छूटा, मैंने हक बोला, मेरे खिलाफ यूट्यूब पे गलत प्रचार किया गया। अगर ऐसा हुआ तो कयामत के दिन अमाल आप कहां से लाए। इतना तो हो, हुसैन आजम का काफिला जब जन्नत की तरफ चलेगा और कहें हुजूर आपने हक बोला तो गर्दन कटी, मैं भी हक बोला हूं, मेरी जगह छूटी है, मैं तमाचा खाया हूं, मैंने गाली सुना है। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया वो दीन की राह में मुसीबतें उठाने वाले, आ जाओ तुम भी मेरे पीछे, तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। इसलिए हक बोलने के बदले में लिफाफ गिनना और माला पहनना बहुत और है, और हक बोलने के बदले में गाली सुनना इसका मेयार और है। हक बोलने के बदले में जगह से हाथ धोना इसका मेयार कुछ है। लोगों ने यह समझ लिया है कि बस अब बोलते रहे, हमको तकरीर करें, उसके बाद नजराने मिले और गले में माला डाला जाए, रास्ते से गुजरे तो लोग पांव चूमे और दस्तबोसी और 7 पांव कदम बोसी के हुजूम में मेरी जिंदगी के दिन गुजरे। नहीं, सरकार ताजुश शरिया को भी लोगों ने काफिर कहा, इसलिए ताजुश शरिया सारी जिंदगी वो अकीदतमंदों के हुजूम में रहे। लाखों करोड़ों लोग 7-10 लाख लेके बैठे हुए, हुजूर मेरे घर में कदम रख दें, अब मैं हेलीकॉप्टर से बरेली से लाऊंगा और बरेली छोड़ दूंगा। मगर जिनके घर में वो गए, मदरसे में गए, नसीब की बात है, लाखों लोग तरस के रह गए। उन्हीं तरसने वालों में मैं भी रह गया कि मेरे घर, मेरे मदरसे में मेरा वो शेख नहीं आ पाया, मेरी तरह हजारों लोग तड़प के रह गए। इतनी इज्जतों के माहौल में जिए, बादे विसाल एक मरदूद ने उन्हें काफिर कह दिया, और अपने बच्चों को जो जनाजे की नमाज में शामिल होने गया था वो मुरादाबाद संभल का, उन्होंने कहा क्यों उस काफिर के जनाजे में गए। चलिए कम से कम जिंदगी में जो रुसवाई नहीं हुई थी वह बादे विसाल इस तरह के कलमे से रुसवाई हुई। क़यामत के दिन ये कहने को तो मिला कि हम सच्चे मुवहिद, सच्चे मोमिन, सच्चे सुन्नी मसलक के मुबल्लिग थे, और हमें एक जालिम ने काफिर कहा है। जितनी गालियां सुनी जाएंगी उतना ही उसके बदले में हक बोलने वालों के दर्जात बुलंद होंगे। बातें हमारी बड़ी तवील हो गई, मेरी बातें एक बात हो गई, बाकी एक बात और मेरी बाकी रह गई है, उस बात को मैं मुकम्मल करूं। क्या आइंदा साल की भी तारीख नोट कर ली जाए। चलिए ठीक है, बात से बात पैदा होती है, इसलिए हम जो अक्सर मेरे साथ ये हादसा होता है कि जो मैं आयत पढ़ता हूँ उस आयत पे तकरीर ही नहीं कर पाता हूँ, चूँकि तमहीद ही इतनी लंबी हमारी हो जाती है कि अल कलाम यखलकुल कलाम, कलाम से कलाम पैदा होता है, इसलिए बात से बात पैदा हो जाती है। अब 2 घंटे हो जाते हैं।